Good morning everyone, students. What's up? My name is Vijay and I welcome all of you in this learning platform Vigan Prasasti. So students, आज का जो ये क्लास होगा वो क्लास 8 का एक पहला चैप्टर जो है आईसीएसई बोर्ड का मैटर एंड इट्स कंपोजिशन, तो उसके बारे में जो है चर्चा करने वाला है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी स्टूडेंट के पास ये जो रिक्वेस्ट है कि अपना पेन और पेपर साथ लेके बैठे, क्योंकि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे और आप लोग जो है वीडियो को देख रहे हो बहुत अच्छे से अपने कॉपी में सारा चीज जो है रिवीजन के लिए लिख के रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ठीक है, बिना कोई देरी करके अपना जो है क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो। तो स्टूडेंट, पहला बात तो ये है मैटर। अच्छा, आप लोग बताओ कि मैटर होता क्या है। सर मैटर तो पढ़ा है, पता है सभी को कि कोई भी जो चीज आप लोग आसपास देखते हैं वो मैटर है। ऐसे मान लो किसी इंसान खड़ा है तो वो भी मैटर है, एक बाइक खड़ा है तो वो भी मैटर है, एक कुछ ब्रिक्स है तो वो भी मैटर है, कोई जो है पेंसिल है वो भी मैटर है, और वाटर बॉटल ये भी मैटर है, एक वाटर है, वाटर सिस्टम है, कुछ आयरन का चीज है। तो सब कुछ जो भी चार पास में दिखाई देते गाइस सब क्या है, मैटर के अंडर में आएंगे। ओके, ये तो बात समझ में आ गया है। तो अब देखो थोड़ा साइंटिफिक वे में समझते हैं मैटर के बारे में। तो क्या है कि चलो मैटर से स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। तो ये है मैटर, मतलब पेन। चलो बात करते हैं मैटर के बारे में। तो क्या है मैटर? दैट पॉजेस, मतलब मास उसके पास रहेगा। दो क्राइटेरिया है मैटर का, एक तो है मास रहेंगे उसमें, दैट कैन पोजेस मास, एंड क्या है कि ऑक्युपाई करेंगे थोड़ा बहुत स्पेस। ओके, दैट कैन ऑक्युपाई स्पेस। तो पहला तो आप लोग अपना कॉपी में ये चीज लिख लो कि जो एनीथिंग दैट हैव मास एंड दैट कैन ऑक्युपाई स्पेस। ठीक है, बात समझ में आया? तो मास रहेंगे और स्पेस जो है ऑक्युपाई करके रखेंगे, उसको हम लोग मैटर के अंडर में रखेंगे। एग्जाम्पल आप लोग बहुत सारा दे सकते हो। ठीक है, चारों ओर में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है सब है। चेयर है, टेबल है, एयर है, ठीक है, वाटर है। तो जितना भी चीज है चार पांच में वो सब इसके अंडर में आ जाएंगे। ठीक है, ये तो समझ में आ गया है। अब देखो मैटर क्या क्या नहीं हो सकता, क्या क्या नहीं हो सकता मतलब। अच्छा देखो, एक चीज की ड्रीम, ये क्या मैटर हो सकता है? नहीं। अच्छा देखो, ये जो स्मेल आता है एरोमा, ये क्या मैटर हो सकता है? नहीं। अच्छा, ये जो मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी है वो क्या मैटर हो सकता है? नहीं। किसी को हेट करते हो तो वो क्या चीज मैटर हो सकता है? नहीं। किसी को लव करते हो, क्या वो मैटर हो सकता है? मतलब लव, हेट, ये सब क्या मैटर हो सकता है? नहीं। और हीट, ये सब क्या मैटर हो सकता है? नहीं हो सकता गाइस, क्योंकि ना इन लोगों के पास मास है, ना इन लोग कुछ स्पेस ऑक्युपाई करके रखते हैं। तो उसका मतलब है कि ये जो अभी बताएं आप लोगों को कि लव, ठीक है, हीट, हेट, देन ड्रीम, ठीक है, स्मेल, तो ये जितने भी इस टाइप का चीजें आते हैं तो इन लोग को हम लोग मैटर के अंडर में नहीं रखते, एज बिकॉज दे डोंट हैव एनी मास एंड ये जो ऑक्युपाई स्पेस ये भी चीज नहीं होता, दैट्स व्हाई दे आर नॉट मैटर। तो ये लोग क्या है? मैटर नहीं है, दे आर नॉट मैटर। मैटर के कैटेगरी में ये लोग नहीं आएंगे। समझ में आया? ठीक है, चलो अब देखो यहां पर ये जो चीज है, कोई भी मैटर जो है उसको हम लोग सेंस कर सकते हैं बाय 5 सेंसेशन सिस्टम। उससे हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको महसूस कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो चीजें को धीरे धीरे डेवलप करेंगे हम लोग। तो मैटर कौन सा चीज लेके बना है? कोई भी मैटर जो है वो तो कुछ ना कुछ चीजें लेके बना होगा। ठीक है, तो उन लोग जो चीजों को लेके बना है वो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये मैटर जो है, ये मैटर ये क्या चीज लेके बना होगा? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब सर ये नहीं समझ में आ रहा क्या होते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। देखो स्टूडेंट्स, बात करेंगे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की कि वो क्या हो सकता है? वो मॉलिक्यूल हो सकता है। कोई भी चीज मॉलिक्यूल, एक हजार करोड़ों मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे के साथ बॉन्ड करके ये एक चीज बनाते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड, जैसे आप लोग देख सकते हो।
नेक्स्ट देखो, ये कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स है वो आयंस हो सकते हैं, आयंस कंबाइन होके, आयंस बहुत सारा आयंस जो है कंबाइन होके एक कंपाउंड बना सकते हैं, राइट। और ये मैटर है डेफिनेटली, ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो एटॉम्स होंगे, एटॉम्स हो सकता है। तो ये जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से ये लोग जो मैटर है बनता है, समझ में आया? ओके, अब देखो ये जो मैटर्स हम लोग चारों ओर देखते हैं तो डेफिनेटली तीन टाइप का जो फेज है, तीन टाइप का जो फेज है वो हम लोग वहां पर मैक्सिमम नोटिस करते हैं, थ्री फेजेस। तो वो तीन फेज क्या है वो हम लोग अभी बात करेंगे। यहां पर देखो तीन फेज क्या क्या है न, बहुत जो भी चीज देखते हैं आइदर क्या होते हैं वो लोग, आइदर लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, ठीक है, सॉलिड हो सकता है, और वो लोग लिक्विड हो सकता है, और हो सकता है गैस। ये तीनों ही तो फेज है ना। अब देखो तो क्या है, क्या स्टेटमेंट है कि कोई भी जो चारों ओर हम लोग मैटर के हिसाब से देखते हैं तो स्टूडेंट्स वो लोग आइदर सॉलिड होंगे, ठीक है। अब देखो कुछ लिक्विड होंगे और जो है गैसेस सिस्टम में होंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब सॉलिड में क्या क्या चीज आएंगे वो तो बहुत इजी है, सॉलिड में कोई भी सॉलिड आ जाएंगे, ठीक है, जैसे चौक, डस्टर, टेबल, पेन, ये सब सब सॉलिड में आ जाएंगे। लिक्विड में आ जाएंगे तो वाटर की बात कर लो, ठीक है, और भी बहुत सारा है, लिक्विड, वाटर, ठीक है, पेट्रोल, केरोसिन, ये सब जो है वो लिक्विड के अंडर में आ जाएंगे, अल्कोहल, ठीक है। अब देखो गैसियस सिस्टम में अगर बात करेंगे तो गैसियस में एयर तो आ गया है, ठीक है, एयर एक बहुत अच्छा एग्जांपल है गैसियस सिस्टम का। अब देखो ये सॉलिड के बारे में अगर हम लोग बात करें तो बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे। सो क्या है कि सॉलिड का जो भी कैरेक्टरिस्टिक है वो हम लोग देखेंगे अच्छे से, और लिक्विड और गैस के बारे में भी। तो देखो अभी थोड़ा बहुत बता देते हैं आप लोगों को कि ये जो दोनों हैं ये दोनों में एक स्पेशल प्रॉपर्टी होते हैं जो कि सॉलिड के पास नहीं है, एंड दैट इज कॉल्ड द फ्लूइडिटी। तो भाई फ्लूइडिटी क्या है, मतलब फ्लो करने की जो क्षमता होते हैं ना वो होता है फ्लूइडिटी। तो लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, फ्लूइड के हिसाब से जाना जाता है, बिकॉज दैट दे कैन फ्लो, दे कैन फ्लो। अब क्यों फ्लो करते हैं, क्या कारण है, तो वो धीरे धीरे हम लोग देखेंगे, ओके। अब और एक चीज क्या है सर, देखो ये सॉलिड से लिक्विड भी जा सकता है, राइट, और लिक्विड से गैस भी जा सकता है गाइस। मतलब क्या है, और गैस से लिक्विड भी हो सकता है, लिक्विड से सॉलिड भी हो सकता है, मतलब एक दूसरे में क्या हो सकता है, कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, एक दूसरे से कन्वर्ट हो रहा है। कन्वर्शन इज पॉसिबल हियर बाय चेंजिंग द हीट, और कंडीशन अगर चेंज कर दें हम लोग तो डेफिनेटली ये लोग एक फेज से दूसरे फेज पे जा सकते हैं आसानी से, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, तो कैसे कैसे क्या क्या चीज होता है, क्या क्या चेंजेस होता है, और उस हर एक चेंजेस में क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, और उस पर्टिकुलर स्टेप को क्या बोला जाता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलो, तो ऐसा एक डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। देखो ये है सॉलिड, ओके, और यहां हम लिखते हैं वेपर, और यहां लिखते हैं लिक्विड। अब देखो सॉलिड से लिक्विड जा सकते हैं, और लिक्विड से भी सॉलिड आ सकते हैं, लिक्विड से वेपर जा सकते हैं, और वेपर से लिक्विड आ सकते हैं कि नहीं बताओ। अच्छा, सॉलिड से वेपर आ सकते हैं, यस सर, और वेपर से भी सॉलिड आ सकते हैं, जी। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, समझना होगा कि कौन सा चीज, कौन सा स्टेप को क्या बोला जाता है। चलो देखते हैं। तो गाइस सॉलिड से लिक्विड को अगर हम लोग बात करें तो क्या बोला जाएगा, सॉलिड से लिक्विड को बोला जाएगा मेल्टिंग। क्या बोला जाएगा, मेल्टिंग, ठीक है, मेल्ट हो गया। चलो अब लिक्विड से सॉलिड होने वाला जो चीज है उसको क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग बोलेंगे। देखो इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट करके रख लो और अच्छे से सुनो तो याद हो जाएगा। तो मेल्टिंग हो गया सॉलिड से लिक्विड, ओके, एंड लिक्विड से सॉलिड फ्रीजिंग हो गया, जी सर। अब आगे बढ़े, देखो लिक्विड से वेपर आएंगे तो वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन, ठीक है। अब देखो वेपर से लिक्विड आए, वेपर से लिक्विड आए तो क्या होता है ना, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, समझ में आ रहा है ना। अब देखो
सॉलिड से वेपर डायरेक्ट होता है, यस डायरेक्ट अगर सॉलिड से वेपर हो जाए ना स्टूडेंट्स, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं ना, उस प्रोसेस का नाम है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। अब ये भी होता है कि वेपर से डायरेक्ट सॉलिड आ गया तो उस प्रोसेस को हम लोग डेपोजिशन बोलते हैं, डेपोजिशन। ठीक है, तो ये 6 जो प्रोसेस है ये यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? अब देखो कुछ सवाल आप लोगों के दिमाग में चल रहा है कि सर कैसे होता है ये सब। तो मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन जब देखेंगे तो चीजें और भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे सॉलिड से लिक्विड हो जाता है, लिक्विड से गैस कैसे हो जाता है। तो वो एकदम हम लोग कुछ देर बाद बात करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट और भी चीज बता देते हैं, जैसे कि मान के चलो आइस है और आइस एक सॉलिड है और इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, हीट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जा रहा है, लिक्विड वाटर हो जा रहा है। अब वाटर को थोड़ा बहुत हीट कर दो तो हीट करने से वाटर हो जाएगा वेपर में। ठीक है, समझ में आया? तो 3 प्रोसेस तो यहां से समझ में आ गया है। अब देखो नेफ्थलीन अगर हम लोग लेते हैं और आयोडीन अगर लेते हैं तो क्या होगा, और इसमें अगर हीट करेंगे तो गाइस सॉलिड है ये और ये डायरेक्ट वेपर हो जाता है। ठीक है, ये डायरेक्ट वेपर हो जाता है। तो सब्लिमेशन वाला चीज इंपॉर्टेंट है। एमोनियम क्लोराइड भी एग्जांपल के हिसाब से ले सकते हो आप लोग। तो ये चीज यहां पर से समझ लिया हम लोग बहुत अच्छे तरीके से। अब देखो धीरे धीरे हम लोग बात करेंगे कि जो मैटर का पोस्टुलेट से, राइट, जो मैटर का पोस्टुलेट से काइनेटिक थ्योरी वाला, वो चीज हम लोग अभी देखने वाला है। ठीक है, चलो चलो ठीक ठाक है सब कुछ एकदम। पोस्टुलेट देखो क्या लगाएंगे हेडिंग हम लोग, काइनेटिक थ्योरी। ओके, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। देखो इस चीज को समझने के लिए पहले 3 डायग्राम हम लिखेंगे यहां पर। एक यहां लिखेंगे, एक यहां बनाएंगे और एक बनाएंगे यहां पर। सर ये डायग्राम स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्यूब बनाए आप। देखो एक मॉलिक्यूल जो है टर्म्स ना, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैसे अरेंज होते हैं सॉलिड लिक्विड गैस में, वही सब जो चीज है यहां पर लिखने वाला है। तो ध्यान से देखो, अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इस हिसाब से रहा ना, एकदम पूरा एकदम कोई गैप नहीं है, देखो बहुत अच्छे तरीके से वो लोग पैक्ड हैं और कोई भी गैप यहां पर नहीं दिख रहा है, राइट। ठीक है, तो इसको यहीं तक रख दो। अब देखो यहां अगर बात करें यहां पर, तो यहां ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा गैप है, थोड़ा थोड़ा गैप है। ठीक है, चलो अब यहां देखेंगे तो ये इधर है, मतलब बहुत ही गैप है। तो आप लोग अंदाजा जो अपना लगा सकते हो यहाँ पर कि ये पहला वाला जो चीज है वो किसके लिए लिखा होगा, तो डेफिनेटली ये सॉलिड के लिए लिखा है। ओके, और ये जो है लिक्विड सिस्टम के लिए होगा और ये गैसियस सिस्टम के लिए होगा। बहुत अच्छा। अब एक चीज और भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि देखो सॉलिड सिस्टम में जो चीज है यहाँ मॉलिक्यूल जो है, पार्टिकल्स जो है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वो बहुत अच्छे से मतलब एकदम अट्रैक्टेड है। ठीक है, अच्छे से मतलब बॉन्ड करके है और आसानी से एक दूसरे को छोड़ के नहीं जाएगा। मतलब यहाँ पर बॉन्डिंग बहुत अच्छा है, यहाँ पर थोड़ा बहुत वीक हो जाएगा और इंटरेक्शन यहाँ पर बहुत ही वीक है। ओके, तो काइनेटिक थ्योरी, अब आते हैं हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस मैटर में। ठीक है, तो पहला वाला पॉइंट हम लोग क्या बात करेंगे कि देखो कोई भी जो मैटर है वो बन कैसे रहा है, वो बन तो रहा है पार्टिकल से। ठीक है, वो बहुत मतलब लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से वो बन रहा है, टाइनी पार्टिकल से बन रहा है। तो पहला बात तो ये लिख लो आप लोग कि जो मैटर है, मैटर इज मेड अप ऑफ very large number of tiny particles। एक तो बात ये इंपॉर्टेंट है।
टाइनी पार्टिकल से बना होगा कोई भी मैटर जो है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग, देखो ये जो मैटर है उसका जो पार्टिकल्स है वो मोशन में रहते हैं, ओके। सो particles of matters are in motion, मतलब वो लोग मोशन में रहते हैं, मोशन करते हैं, ठीक है। इधर जा रहा है उधर जा रहा है। अब देखो एक चीज कि सॉलिड में कैसा है, पूरा एकदम बंधा हुआ है चारों तरफ से, तो वो मूव नहीं कर सकता, मतलब वाइब्रेट कर सकता है, अपने मीन पोजीशन से वाइब्रेट करेगा ऐसे ऐसे करके, बट वो इधर उधर थोड़ा बहुत जा सकता है, लेकिन अपना पोजीशन छोड़ के उतना आसानी से नहीं जाएगा। अब लिक्विड के बारे में देखो, लिक्विड में क्या होगा कि वो लोग का थोड़ा बहुत भी इंटरेक्शन होता है तो आराम से वो लोग चले जाते हैं। ऐसे वाटर को आप लोग देखिए ना, हाथ से ऐसे काट सकते हो फिर ज्वाइन हो जाते हैं मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन की वजह से, ठीक है, बट काट तो सकते हैं ना। अब देखो अगर गैस के बारे में बात करें तो उन लोग भाई साहब वो लोग तो क्या है, बस बहुत आसानी से एक दूसरे जगह जा सकता है, इंटरेक्शन बहुत कम है पार्टिकल्स के बीच में। तो क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन मोशन, ठीक है। और गैसियस सिस्टम के लिए ये बहुत अच्छे से कांस्टेंट मोशन में रहते हैं, और जिसको हम लोग बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। क्या बोलते हैं उसको, ब्राउनियन मोशन। तो ये गैसियस सिस्टम में ब्राउनियन मोशन, ठीक है, ब्राउनियन मोशन ये गैसियस सिस्टम होता है जो कांस्टेंट एमलेसली इधर उधर भागता रहता है ना, वो ही चीज है ब्राउनियन मोशन। चलो तो दो पॉइंट तो इंपॉर्टेंट हो गया काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर से। तीसरा वाला पॉइंट क्या है कि जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो कुछ ना कुछ इंटरेक्शन तो है उन लोगों में। तो पार्टिकल्स क्या है, पार्टिकल्स के बीच में क्या होते हैं कि पार्टिकल्स अट्रैक्टेड विथ ईच अदर, ठीक है। पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। मान लो ये दो पार्टिकल्स है, ये दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, इसी वजह से तो यहाँ पर एक साथ है ना। अब अट्रैक्शन डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, जैसे अट्रैक्शन यहाँ पर सॉलिड में देख लो बहुत अच्छा अट्रैक्शन है, हाई अट्रैक्शन, बहुत टाइट अट्रैक्शन है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। तो यहाँ पर जो अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर थोड़ा बहुत कम होगा, और यहाँ पर वेरी लो होगा, वेरी लो वेरी वीक इंटरेक्शन होगा, ठीक है। और यहां पर सॉलिड से कम होगा। अब देखो पार्टिकल्स अट्रैक्टेड विद ईच अदर, समझ में आ गया। यहां पर अट्रैक्शन की जब बात करेंगे हम लोग, दो चीज इंपॉर्टेंट है। क्या दो चीज इंपॉर्टेंट है सर ना, एक तो है सिमिलर टाइप ऑफ, एक जैसा मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन, वो एक चीज है, मतलब इंटरेक्शन बिटवीन द इंटरेक्शन among the सेम मॉलिक्यूल, सेम मॉलिक्यूल के बीच में अगर इंटरेक्शन होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे there is cohesive force, ठीक है। क्या बोलेंगे, कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव, समझ में आया, ओके। अब देखो अगर डिफरेंट होगा ये इंटरेक्शन, अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में होगा ना, if the interaction among the different molecules, among the different molecule, तो उसको हम लोग बोलेंगे एडहेसिव। क्या बोलेंगे, एडहेसिव, एडहेसिव। देखो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, देखो जैसे कि ये बोर्ड का जो मॉलिक्यूल है, ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, तो बोर्ड का जो मॉलिक्यूल है वो एक टाइप का मॉलिक्यूल है, तो उन लोगों के बीच में जो इंटरेक्शन है वो कोहेसिव हो गया। अब बोर्ड में हम हाथ रख रहे हैं, तो मेरा जो हाथ का जो मॉलिक्यूल है और ये बोर्ड का मॉलिक्यूल है, दो अलग अलग टाइप का है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत इंटरेक्शन होगा, तो ये जो इंटरेक्शन है वो एडेसिव हो जाएगा। कभी कभी होता है कोहेसिव से ज्यादा, मतलब अपने में बॉन्डिंग जो है उससे बेहतर दूसरों में बॉन्डिंग हो जाता है, ठीक है। तो एडेसिव कोहेसिव जब वो अलग अलग होते हैं ना, तो वो जब मेनिस्कस देखते हैं हम लोग, अभी कभी अपर मेनिस्कस हो जाता है, लोअर मेनिस्कस होता है ना ये, ठीक है। ये जब वाटर रखते हैं तो इस टाइप का होता है, और जब हम लोग यहाँ पर पारद रखते हैं तो इस टाइप का मेनिस्कस हो जाता है। ये कॉनकेव मेनिस्कस हो गया, ये कॉन्वेक्स मेनिस्कस हो गया। यहाँ पर वाटर है, लोअर मेनिस्कस ये, और ये पारद अगर होगा तो वहां पर अलग चीज होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, अभी देखेंगे हम लोग बाद में ये, बट ये थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं बताओ, ये कोहेसिव और एडेसिव वाला चीज, ठीक है। अब
सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल में के बीच में होगा तो को मतलब सेम टाइप ऑफ, ऐसा समझ सकते हो आप लोग। कोहेसिव और एडेसिव मतलब दो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में ये चीज होगा। ओके चलो अब क्या हो, अब क्या है देखो, एक चीज तो ये है कि पार्टिकल्स में क्या है, ये पार्टिकल्स जो है वो उसमें मास है ना, मास तो है ना, अब मास है और मोशन में भी है। अब आप लोग बताओ कि मास है और मोशन में भी है तो उन लोगों के पास मोमेंटम होंगे, अगर मोमेंटम है तो काइनेटिक एनर्जी भी होंगे, तो डेफिनेटली दे पॉजेस काइनेटिक एनर्जी। क्या है कि पॉजेस कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पॉजेस कर रहे हैं, समझ में आया? ठीक है, और क्या है कि ये काइनेटिक एनर्जी जब टेम्परेचर राइज करेंगे गाइस, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ये काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा सर और क्या चीज है, जब देखो ये पार्टिकल्स जब दूर दूर जाएंगे, मान लो पार्टिकल्स पहले यहां था तो इंटरेक्शन अच्छा था, अब पार्टिकल्स दोनों दूर हो गए मतलब वीक हो गए इंटरेक्शन, अब बहुत ज्यादा दूर हो गए तो पार्टिकल का इंटरेक्शन बहुत वीक हो गए। ठीक है, मतलब पार्टिकल्स जितना पास पास इंटरेक्शन उतना अच्छा होगा, समझ में आया? ठीक है, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर्स अगर एग्जाम में आए तो हम लोग आराम से लिख के आएंगे। ठीक है, सारा चीज जो है दिमाग में बैठ गया है एकदम, और आशा करते हैं आप लोग देख रहे हो और अपने पेपर में ये सब चीज जो है कॉपी में अच्छे से नोट बना रहे हो। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग धीरे धीरे। तो अभी जो है हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट में हम लोग क्या बात करने वाले ना, सॉलिड लिक्विड और गैस जो है उन लोगों के बीच में जो डिस्टिंक्शन है वो हम लोग वन बाय वन देखेंगे। ठीक है, तो सॉलिड के बारे में तो पहले हम लोग बात करेंगे क्या बात करेंगे, सॉलिड। तो सभी बच्चों ने क्या करना है अभी कि हेडिंग लगाना है, अपने पेन से हेडिंग लगाना है सॉलिड। चलो लगा लिए, हेडिंग लगा लिए आप लोग सॉलिड। अब देखो सॉलिड के बारे में क्या चीज पढ़ने वाले हैं हम लोग, बहुत कुछ नया सीखेंगे। ठीक है, तो पहले तो बात यह है सर एक सॉलिड में मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट आप बता दो। तो अभी बताए हैं यहां पर कि मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट सॉलिड में कैसा था, कि एक सॉलिड सिस्टम में मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट इस टाइप का था। अच्छा ये डायग्राम क्या दोबारा बनाए, देखो बच्चों एक बार बना चुके हैं तो दोबारा नहीं बनाना, ठीक है, कॉपी में रहेंगे आप लोगों का तो उसी से समझ लो। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट जो है पार्टिकल्स का वो बहुत ही क्लोज है, बहुत अच्छे से अरेंज्ड है, पैक्ड है टाइटली, समझ में आया? तो यहीं से हम लोग एक एक करके पॉइंट निकालेंगे और गाइस यहाँ पर लिखते जाएंगे और बहुत सारा पॉइंट जो है यहाँ पर अल्टीमेटली प्रेजेंट कर पाएंगे। देखो तो पहला पॉइंट जो ये है कि सॉलिड का भाई, सॉलिड का डेफिनेट मास होते हैं, डेफिनेट वॉल्यूम होते हैं और डेफिनेट शेप होते हैं। ये पहला वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन लोगों के पास जो है डेफिनाइट मास होंगे और क्या होंगे, डेफिनाइट वॉल्यूम होंगे और क्या होंगे कि डेफिनाइट शेप होंगे। ये चीज इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया है? ठीक है, अब देखो सेकंड वाला पॉइंट जो होगा वो क्या है कि वो रिजिड है। रिजिड का मतलब क्या है सर, थोड़ा बता दो समझ जाएंगे हम लोग। देखो ये पेन है और इसको अगर मान लो थोड़ा बहुत प्रेशराइज करते हैं तो ये उतना आसान नहीं है इसका शेप जो है बदल देना, क्योंकि ये रिजिड है। और इसको अगर बेंड भी करें हम लोग, ठीक है, इसको अगर बेंड भी करें तो भी उतना आसान नहीं है बेंड करना, क्योंकि रिजिड है, ये बहुत टाइटली पैक्ड है। इन लोगों मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ज्यादा है तो उतना आसानी से मॉलिक्यूल्स को अलग नहीं कर सकते, दे आर रिजिड। ठीक है, समझ में आया? अब देखो और अगर मान लो कि बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिए तो टूट भी सकता है, फ्लेक्सिबल नहीं होता। समझ में आया कि नहीं है? वो टेंसाइल स्ट्रेंथ वो अलग चीज है, वो देखेंगे हम लोग बाद में। चलो अभी जो चीज पढ़ रहे हैं उसमें फोकस करते हैं। तो रिजिड जो है, रिजिड समझ में आया, तो ये लोग रिजिड होते हैं। थर्ड जो है कि देखो सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, कि पार्टिकल्स आर टाइटली अरेंज्ड, क्लोजली पैक्ड
दिख रहा है ना, क्लोजली पैक्ड। ठीक है, फोर्थ नंबर क्या है, कोई गैप दिख रहा है क्या, मतलब ये भी एकदम बहुत मिनिमम गैप होंगे। ठीक है, तो नेग्लिजिबल एम्प्टी स्पेस इन द सॉलिड लैटिस। ठीक है, जो है वो वेरी लो होंगे, तो एम्प्टी स्पेस नहीं रहते यहाँ पर, नो एम्प्टी स्पेस, और होगा भी तो बहुत कम होगा, नो एम्प्टी स्पेस इन द सॉलिड क्रिस्टल। सॉलिड क्रिस्टल में कोई भी एम्प्टी स्पेस नहीं रहेगा, क्योंकि पार्टिकल्स एकदम पूरा एकदम अरेंज है। ठीक है, एकदम पूरा पैक्ड है, कोई जगह खाली नहीं है। 5 नंबर जो पॉइंट होगा वो क्या है कि देखो, अगर मान के चलो यहाँ पर कोई प्रेशर देने की कोशिश कर रहा है और ये कोशिश कर रहे हैं कि उसको थोड़ा बहुत नीचे दबा दे, तो ये भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये लोग तो ऑलरेडी अरेंज्ड है, अच्छे से एकदम पैक्ड है, तो उसको और ज्यादा हम लोग क्लोज नहीं ला सकते। तो ये क्या है, वेरी लेस कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल बोल सकते हो, कि कंप्रेसिबिलिटी नहीं है, डू नॉट कंप्रेसिबल। ओके, और जो कंप्रेसिबिलिटी है वो वेरी डिफिकल्ट है, वेरी डिफिकल्ट टू कंप्रेस, कंप्रेस। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, और क्या पॉइंट आ सकता है सर, देखो एक चीज तो ये है कि इन लोग बहुत अच्छे से क्लोज पैक्ड है, और इन लोगों का डेंसिटी जो होगा, डेंसिटी मतलब क्या होता है, मास अपन में वॉल्यूम। तो देखो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम की अगर बात करें, मान लो ये वॉल्यूम अगर हम लोग ले लिए, एक पर्टिकुलर यूनिट वॉल्यूम, तो यहाँ पर बहुत सारा मॉलिक्यूल्स आपको मिल जाएंगे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है बहुत सारा यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, तो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम वो ज्यादा रहने से क्या होगा, यहाँ पर डेंसिटी भी बहुत हाई होंगे, तो वेरी हाई डेंसिटी, वेरी हाई डेंसिटी। क्लियर हुआ। 7th पॉइंट में क्या लिखेंगे, देखो बात करेंगे डिफ्यूजन की, अगर तो ये लोग डिफ्यूज नहीं करते, मतलब डिफ्यूजन जो प्रॉपर्टी है वो नहीं होता, डू नॉट शो डिफ्यूजन, डू नॉट शो डिफ्यूजन। समझ में आया। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, जिसे सॉलिड के बारे में हम लोग बात करते हैं, जब बात करते हैं तो यही सारा चीज जो है यहाँ पर आते हैं। ओके, अब और क्या चीज है, सॉलिड का कुछ एग्जांपल देखिए, डायमंड हो गया, डायमंड ले सकते हैं हम लोग, और भी बहुत सारा चीज है जैसे ले सकते हैं, एक तो डायमंड हो गया, फुलरिन हो गया। ठीक है, देखो सॉलिड के बारे में क्लियर हो गया चीजें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और लिक्विड में क्या क्या प्रॉपर्टी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो तो हेडिंग लगा लो बच्चों आप लोग कि लिक्विड के बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलो लिक्विड, सो भाई लिक्विड आ जाओ, नेक्स्ट बारी आपकी है। सॉलिड का काम हो गया, अब हम लोग बात करेंगे लिक्विड में। चलो हेडिंग लगा लो लिक्विड। तो पहला जो पॉइंट है लिक्विड के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग, वहां पर एक डायग्राम बनाएंगे जैसे सॉलिड में बनाया है। ठीक है, देखो तो यहां क्या रहेंगे, देखो मॉलिक्यूलर जो अरेंजमेंट होगा ये इस हिसाब से चलेंगे, थोड़ा बहुत देखो उतना क्लोज नहीं है, इंटरस्टिशियल गैप है। चलो पॉइंट लिखते चलेंगे हम लोग समझते हुए। 1 नंबर पॉइंट जो होगा वो डेफिनेट मास तो है, जरूर होगा, वो तो सभी में है, डेफिनेट मास, डेफिनेट मास होंगे। ओके, दूसरा वाला पॉइंट क्या होगा, मतलब डेफिनेट मास होगा, वॉल्यूम भी डेफिनेट होंगे, वॉल्यूम भी क्या होंगे, डेफिनेट, लेकिन सेफ डेफिनेट नहीं होगा। ठीक है, सेफ जो है वो डेफिनेट नहीं है, सेफ इज नॉट फिक्स्ड। देखो सेफ फिक्स नहीं होगा, जैसे मान के चलो कि एक लिक्विड को लेके आप इस वेसल्स और इस ये वाला जो है सिस्टम में डाल रही हो, ठीक है, तो इसका इस टाइप का शेप ले लेंगे। ओके, ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लक्स जैसा लग रहा है, वही है। ठीक है, ड्राइंग उतना अच्छा है नहीं बट बना लेंगे थोड़ा बहुत काम लायक। तो ये लिक्विड यहां डाले तो इस जैसा दिख रहा है
सॉरी, और इस लिक्विड को अगर मान लो इस इसमें डालेंगे, ठीक है, ये इस टाइप का है तो इसमें डालेंगे तो इस टाइप का शेप ले लेंगे। अगर एज नॉर्मल बीकर में डालेंगे तो बीकर जैसा शेप ले लेंगे। मतलब जो वेसल्स है उस टाइप का जो है शेप ले ले रहा है, मतलब फिक्स नहीं है, जहां जा रहा है उस हिसाब से शेप ले रहा है। ये है क्योंकि उन लोग पार्टिकल्स जो है वो फ्लूइड का, फ्लूइड नेचर है, फ्लूइडिटी शो कर रहे हैं, तो जहां पर पोर करेंगे वो उस हिसाब से अपना स्ट्रक्चर बना लेंगे। चलो, तो ये बात तो क्लियर हुआ। सेकंड वाला पॉइंट क्या है कि दे हैव स्पेस बिटवीन देम, ठीक है, लिक्विड के बीच में क्या होगा, स्पेस होगा थोड़ा बहुत। सो पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड as compared to solid, as compared to सॉलिड। सॉलिड में, सॉलिड के हिसाब से अगर बात करेंगे तो यहाँ पर पार्टिकल्स थोड़ा लूजली पैक्ड होंगे, और इसी वजह से क्या होगा, यहाँ पर फोर्स जो है मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन और पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होता है वो थोड़ा बहुत वीक होंगे। द फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टिकल्स, बिटवीन द पार्टिकल्स आर वीक एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड के हिसाब से अगर बात करें तो सॉलिड से, सॉलिड में जैसे पार्टिकल्स बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा था, बहुत तगड़ा था, तो लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत वीक होंगे, इसलिए ये लोग आसानी से क्या हो जाता है कि अपना शेप को चेंज कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट होगा क्या, अब देखो डेंसिटी की अगर बात करें तो डेंसिटी लिक्विड सॉलिड के हिसाब से कम होगा, तो लेस डेंस देन सॉलिड। अगर सॉलिड के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो थोड़ा बहुत इन लोगों का डेंसिटी जो है वो कम होगा। नेक्स्ट क्या बात करेंगे कि यहां पर देखो सिंगल ओपन सरफेस रहेंगे, क्या रहेंगे, सिंगल ओपन सरफेस। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। देखो कैसे समझेंगे हम लोग इस चीज को, ये 5 वाला पॉइंट को, कि कोई भी लिक्विड है, यहां पर एक लिक्विड आप रखे हो, अब यहां पर देखो ये अगर फेस देखेंगे ये तो क्लोज्ड है भाई, ये इधर भी क्लोज्ड है, इधर भी क्लोज्ड है, तो चारों ओर क्लोज्ड है, लेकिन एक सरफेस जहां है ऊपर में वो क्या है, ओपन है, तो एक ही ओपन सिंगल सरफेस यहां पर रहते हैं। इस हिसाब से हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा कि यहां पर डिफ्यूजन जो है वो बहुत अच्छे से होता है। डिफ्यूजन क्या है, एग्जिस्ट करते हैं। अब सर इसको भी नहीं समझ में आता है तो ये एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग। देखो मान के चलो ये एकदम पूरा क्लियर लिक्विड है, पूरा क्लियर लिक्विड है ये एकदम, ठीक है। अब यहां पर क्या करने वाले हैं हम लोग, थोड़ा बहुत कलर डालो, उजाला डालो और कुछ भी इंक डाल दो, तो क्या होंगे गाइस, यहां पर जब इंक डाला जाएगा वो धीरे धीरे क्या होंगे, स्प्रेड करेंगे, स्प्रेड करेंगे और चारों ओर एक इक्वल कंसेंट्रेशन में वो क्या होंगे, फैल जाएंगे। और एक यहां से जब देखेंगे हम लोग यहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा होंगे, धीरे धीरे यहाँ लो कंसंट्रेशन होगा, और ऐसे जब सेम हो जाएगा कंसंट्रेशन तब ये प्रोसेस जो है रुक जाएगा। सो यही होता है डिफ्यूजन, जहां पर क्या होते हैं मॉलिक्यूल्स जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन का प्रोसेस इसी वजह से क्या होता है कि जब भी कोई कलर वाला चीज देते हैं हम लोग यहाँ पर, तो वो चारों ओर स्प्रेड कर लेता है अपने आप में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है पॉइंट, देखो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पॉइंट नंबर 7, क्या होंगे फिर लिक्विड में। अच्छा, कंप्रेसिबिलिटी अगर बात करें तो लिक्विड में देखो थोड़ा थोड़ा गैप है ना यहाँ पर, तो मान लो के चलो कि यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा बहुत कंप्रेस करेंगे तो ये मॉलिक्यूल और भी पास आ सकते हैं, तो कंप्रेसिबिलिटी है थोड़ा, ठीक है। सो मोर कंप्रेसिबल देन सॉलिड, मोर कंप्रेसिबल देन सॉलिड, सॉलिड के हिसाब से थोड़ा बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल है। तो इतना सारा पॉइंट आप याद रख लेंगे हम लोग, ओके। सो लिख लो ये सब। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और सॉलिड के, सॉलिड भी हो गया, लिक्विड हो गया, और लास्ट जो है वो हम लोग गैसियस सिस्टम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलो।
तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्या, गैसियस सिस्टम में। ठीक है, कैमरा ठीक ठाक है, ओके ठीक है। तो गाइस गैसियस सिस्टम में अगर बात करेंगे तो वही वो डायग्राम बनाएंगे और उसी से हम लोग पूरा पॉइंट जो है 1 बाय 1 लिखते जाएंगे। तो देखो ये दिख रहा है आप लोग कि ये पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है फॉर एनी गैसियस सिस्टम। इस टाइप में रहता है कि बहुत जगह फंका है, देखो फ्री है, बहुत एकदम एम्प्टी स्पेस है, ये बहुत जगह एम्प्टी मिलेंगे ऐसे। ओके, तो गैसेस में पहले तो ये बात करेंगे हम लोग, पहला पॉइंट जो होगा कि यहाँ पर फिक्स्ड वॉल्यूम होते हैं, फिक्स्ड मास होते हैं, मास फिक्स्ड है, सब में मास फिक्स्ड है, बट यहां पर वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है, नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम। और अगर हम लोग बात करें यहां पर कि नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम हो गया और नॉट फिक्स्ड शेप, ठीक, समझ में आया। अब देखो वॉल्यूम की अगर बात करें, मान के चलो कि कोई एक ऐसा एक सिस्टम है, वहां पर क्या हो रहा है कि पार्टिकल्स जो गैसियस सिस्टम दिए हम, तो वो चाहेगा कि पूरा कवर कर ले चारों ओर, पूरा उसको जितना स्पेस अवेलेबल है उसके पास वो सबको ऑक्युपाई कर ले। ओके, वो अगर छोटा रहा तो छोटा होंगे, एंड वो स्पेस अगर अवेलेबल स्पेस ज्यादा है तो वो पूरा सब स्पेस को अपने मतलब ले लेंगे। ठीक है, तो ये चीज एक होता है गैसियस सिस्टम में, चारों ओर फैल जाएंगे और पूरा जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। तो फिक्स्ड वॉल्यूम तो नहीं होते। अब शेप भी तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, ठीक है, ये शेप तो होगा ही नहीं इसका फिक्स्ड। अब देखो हम लोग बात करेंगे सेकंड पॉइंट में कि यहां पर मॉलिक्यूल्स जो है पार्टिकल्स में बहुत ही वीक इंटरेक्शन है, वेरी वीक। तो इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर वेरी वीक, इंटरेक्शन बिटवीन द गैसियस पार्टिकल, between the gaseous particle are very weak। समझ में आया, बहुत वीक है। थर्ड पॉइंट ये लिखेंगे कि ये लोग गैसियस वाला जो सिस्टम है वो हाईली कंप्रेसिबल है। ठीक है, सो इट इज हाईली कंप्रेसिबल, ये बहुत अच्छे से कंप्रेस कर सकते हैं हम लोग, हाईली कंप्रेसिबल। और इसी वजह से क्या होता है, छोटे से एक कंटेनर में बहुत सारा गैस को जो है रखा जाता है कंप्रेस करके, और ज्यादा कंप्रेस करेंगे तो लिक्विड बन जाते हैं। ठीक है, सो हाईली कंप्रेसिबल हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या है कि यहां पर नो फ्री स्पेस, मतलब ओपन स्पेस कोई नहीं रहता, नो ओपन सरफेस, नो ओपन सरफेस एग्जिस्ट। ये क्या चीज है सर, देखो मान के चलो एक गैस सिलेंडर है, ठीक है, ये गैस सिलेंडर है और ये तो बंद है ना, तो कोई भी सरफेस जो है ओपन नहीं है। जैसे लिक्विड में एक ओपन सरफेस था, इधर ये बंद है, ये बंद है, ये बंद है, ठीक है, लेकिन ये तो ओपन था ना भाई, ये तो ओपन था, समझ में आया। लेकिन ये इधर भी बंद है, इधर भी बंद है, इधर भी बंद है और इधर भी जो है बंद है, चारों तरफ बंद है। तो इसलिए क्या होगा कि यहाँ पर कोई भी ओपन सरफेस एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो ये बात यहां से क्लियर हुआ। फिफ्थ पॉइंट जो है वो क्या होंगे कि डेंसिटी की बात ही मत करो यहां पर, क्योंकि डेंसिटी बहुत ही कम होगा यहाँ पर, वॉल्यूम इतना ज्यादा है, ये वॉल्यूम इतना ज्यादा है कि डेंसिटी डेफिनेटली कम होंगे। तो वेरी लो डेंस, वेरी लो डेंस, समझ में आया। नेक्स्ट देखो यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मान के चलो ये एक क्यूब ले रहे हैं हम और उसके अंदर क्या है, कुछ गैसियस मॉलिक्यूल्स जो है लेने वाले हैं अभी। ओके, कुछ गैसियस मॉलिक्यूल्स जो है अभी लेने वाले हैं हम। तो मान के चलो ये गैसियस मॉलिक्यूल्स है, तो ये गैसियस मॉलिक्यूल्स क्या होंगे कि एक दूसरे के साथ तो कोलाइड हो रहा है ना, मोशन में है ये लोग, बहुत कांस्टेंट मोशन में है, ब्राउनियन मोशन जो बात की है हम लोग को यहाँ पर मैक्सिमम होंगे। ठीक है, यहां पर जो ब्राउनियन मोशन होगा, ब्राउनियन मोशन वो क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे यहां पर। ठीक है, पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ
वो हमेशा एक कांस्टेंट मोशन में है वो एकदम, ठीक है, और एक दूसरे के साथ तो उसका कोलिजन हो ही रहा है। और वो जो कंटेनर का वॉल है, तो वॉल में भी क्या कर रहे हैं, वो कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है। क्या करते हैं, ये कोलाइड विथ ईच अदर and with the surface of the with the wall of the container and with the wall of the कंटेनर। समझ में आया। अब देखो जो कंटेनर में है वहां पर क्या हो रहा है, वॉल में मान क्या, चलो कि यहां पर आके कोलाइड कर रहे हैं, तो पर यूनिट एरिया में क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पर एक प्रेशर डेवलप होते हैं, वो प्रेशर डेवलप होते हैं वहां पर, ठीक है। तो वो वॉल में जाके एक मतलब फोर्स देते हैं, तो वहां पर फोर्स क्या होता है, प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया, तो वहां पर क्या होता है, प्रेशर डेवलप होते हैं सिस्टम के अंदर। ओके, तो ये चीज इंपॉर्टेंट हुआ यहाँ पर कि कोलाइड करते हैं, कॉन्स्टेंटली मोशन में है। और क्या है कि काइनेटिक एनर्जी, अगर हम लोग इन लोगों का काइनेटिक एनर्जी होता है डेफिनेटली, और वो डेफिनेटली क्या होंगे कि टेम्परेचर के साथ प्रोपोर्शनल होंगे। तो ये सब पॉइंट जो है गैसियस सिस्टम के लिए हम लोग देख सकते हैं। ओके, अब गाइस हम लोग देखेंगे एक मॉलिक्यूलर थ्योरी में, मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन से कैसे ये सॉलिड, लिक्विड और जो गैस है वो इंटर कन्वर्शन होते हैं, वो देखेंगे हम लोग, राइट, अभी, ठीक है। चलो, तो क्या होता है एक्चुअल में, ये सब आप लोग लिख लो, आई होप सब लिखना हो गया है आप लोगों का, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा पॉइंट है, बस याद भी रखना होगा। सो मॉलिक्यूलर अगर इंटरप्रिटेशन की बात करें यहां पर, तो क्या होंगे, देखो एक सॉलिड सिस्टम में क्या होता है कि एक सॉलिड सिस्टम है और यहां पर ऐसे मॉलिक्यूल बहुत अच्छे से अरेंज्ड है, ओके, बहुत अच्छे से अरेंज्ड है। अब यहां पर जब हम लोग हीट देंगे, हीट एनर्जी सप्लाई जब करेंगे, तो ये मॉलिक्यूल्स में क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग, वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाएगा, इधर उधर उधर उधर, मतलब अचानक छोड़ के नहीं जाएगा सिस्टम के, लेकिन वाइब्रेट करेगा अपने मीन पोजीशन में, वो वाइब्रेट करेंगे, ठीक है। सो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, स्टार्ट टू वाइब्रेट। अब वाइब्रेट करेंगे तो क्या होगा, जब कोई भी चीज वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेट, स्टार्ट टू वाइब्रेट इन देयर मीन पोजीशन, ठीक है, मीन पोजीशन में वाइब्रेट करेंगे। अब जब वाइब्रेट कर रहा है तो क्या होगा, पहले जिस टाइप का इंटरेक्शन था मॉलिक्यूल्स के बीच में, अभी वो नहीं रहा, अब इंटरेक्शन थोड़ा बहुत कम हो जाएगा ना, तो ये वाइब्रेशन से क्या होगा, इंटरेक्शन कम हो गया उन लोगों के बीच में, डिक्रीजेस द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, डिक्रीजेस द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या हुआ, कम हो गया। जब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम हो जाता है तो उन लोगों का जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। क्या होंगे फिर, इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी, समझ में आया। अब जब काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे तो वो अपने सॉलिड फॉर्म में नहीं रहेंगे, वो क्या होंगे फिर, वो मेल्ट कर जाएंगे, मतलब ये लिक्विड स्टेट में चले जाएंगे, मेल्टिंग हो जाएंगे, उसमें क्या होंगे, उसका उसका हो जाएगा मेल्टिंग, और वो बन जाएंगे लिक्विड। समझ में आया। तो देखो एक अच्छे से टाइटली अरेंज सिस्टम से एक लूजली पैक्ड, लूजली अरेंज्ड, लूजली पैक्ड सिस्टम में पहुंच रहे, कहां से पहुंच रहे, कहां तक कि एक टाइटली अरेंज्ड सिस्टम से, एक टाइटली अरेंज्ड सॉलिड सिस्टम से, सॉलिड सिस्टम से कहां पहुंचे हम लोग ना, लूजली पैक्ड, लूजली पैक्ड लिक्विड सिस्टम में ये पहुंचे यहां पर। अब किसके कारण पहुंचे,
ना किसके कारण पहुंचे स्टूडेंट्स, यहां हम लोग हीट दिए और उस हीट ने ही क्या किया, एक मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन कर दिए और पूरा स्टेट को चेंज कर दिया स्टेप बाय स्टेप। पहले वाइब्रेट किया, फिर बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होने पे क्या हुआ, उन लोगों का जो मोबिलिटी है बढ़ने लगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगा और इंटरेक्शन वीक होने लगा और वो फेज चेंज कर लिए, फेज जो है चेंज कर लिए। तो यहाँ पर हीट का एक रिक्वायरमेंट हुआ। सो ये जो हीट है वो जो हीट ने इस फेज को चेंज कर रहा है, वो हीट को क्या बोलते हैं हम लोग, जो हीट जो है वो टेम्परेचर को राइज नहीं करते, यहाँ पर टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है, रेदर इट द हीट इज यूजेस टू चेंज द स्टेट, सॉलिड से लिक्विड जाना में ये हीट यूज हो रहा है, ओवरऑल टेम्परेचर नहीं राइज हो रहा है, ठीक है। तो ये जो हीट है इसको लेटेंट हीट बोलते हैं और यहां पर इस हीट को हम लोग बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मतलब वो मेल्ट कर गया। तो ये जो हीट है इस हीट को क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बताओ समझ में आया कि नहीं, बताओ यहां तक सबको बात क्लियर है एकदम, ठीक है। क्या हुआ, क्या बात की हम लोग कि एक सॉलिड सिस्टम था, एक सॉलिड सिस्टम था, इस सॉलिड सिस्टम में हीट दिए तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन हुआ, वाइब्रेट करने लगे एटॉम्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपने मीन पोजीशन पे। अब धीरे धीरे वाइब्रेशन करने लगा तो डिक्रीज हो गया इंटरेक्शन उन लोगों के बीच में, तो क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया और वो लोग अपने फेज को चेंज कर लिया, मेल्टिंग हो गया उन लोगों के सिस्टम में और लिक्विड बन गया। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कि टाइटली अरेंज सॉलिड सिस्टम से अभी वो लोग एक लूजली पैक लिक्विड सिस्टम में पहुंच चुका है और उसके लिए दायी कौन है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, नहीं ये हीट, और इसी हीट को हम लोग क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बताओ पूरा 100% क्लियर हो गया कि नहीं।